अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। सीपीआई की रिपोर्ट भी आने वाली है और बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत डंप भी दिखाया है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव होगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था आपके साथ कि बीटीसी जो है उसने अभी जो है जैसे ही 25,200 की ये रेजिस्टेंस तोड़ी है, तो उसके बाद उसने अभी रीटेस्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली इसके ऊपर ही ट्रेड होती जा रही थी। अभी मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया था इस एरिए को, 25,200 या 300 को। तो मेरी जो अपनी एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो यही था कि बीटीसी जो है वो 25,200 या 300 को दोबारा से टच करने वापस आएगा। जब मैंने पिछली दफ़ा वीडियो बनाई थी, तो ये वाला चैनल जो है ये बन रहा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ से बीटीसी जो है वो डंप करके नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया। मुझे भी लगा कि शायद मेरा एनालिसिस गलत था और बीटीसी ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी और मुझे फिर से लगा कि ये नहीं, मेरा एनालिसिस ठीक था। लेकिन उसके बाद तीसरी दफ़ा बिटकॉइन ने फिर से ऊपर जाके मुझे दिखाया कि नहीं, मैं फिर भी ऊपर जा सकता हूँ। लेकिन देखें, रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई भी रेजिस्टेंस टूटती है तो रीटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। वो फौरी हो जाए, वो 3 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो, रीटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक रीटेस्ट नहीं होगा, मैं ये समझूंगा कि बीटीसी जो है वो कभी भी 25,200 तक वापस आ सकता है। इसीलिए मैंने अभी तक किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री नहीं ली। अभी आप देखें, बीटीसी के अंदर कंटिन्यूसली हमें रेड कैंडल नज़र आ रही है, डेली की कैंडल। तो अभी मैं ये वेट करूँगा। और वेट किस तरह से करूँगा कि अगर बीटीसी यहाँ से अपनी एक सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और फिर से ट्रेड होके फिर नीचे आता है और यहाँ से फिर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो मैं तब तक एंट्री नहीं लूँगा जब तक 25,200 की रेंज जो है वो बीटीसी बना नहीं लेता। अब ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि बीटीसी जो है वो 2 दिन के अंदर नीचे आएगा या 3 दिन के अंदर नीचे आएगा। और वैसे देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पे और भी है जो मैटर बहुत ज़्यादा करती है, वो है सीपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी देखा जाए तो यहाँ पे फूड एंड एनर्जी जो है उसका यहाँ पे प्रीवियस जो नंबर था वो 5.6% था और अभी सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि 5.5% तक ये सीपीआई नंबर आएगा। मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर आप देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ओवरऑल, तो वो 5% है और कंसेंसस जो है वो भी 5% के हैं। अब ये एक्चुअल अगर 5.1% भी आ जाता है ना, अगर ये 5% से बढ़ भी जाता है, मतलब 1% भी बढ़ जाता है, तो फिर भी मतलब बहुत मार्केट का बुरा हाल होने वाला है और बीटीसी अगेन हमें जो है वो नीचे देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। और ये अगर 5% भी आता है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, इन्फ्लेशन को कैरी ऑन किया जा रहा है। और अगर इसको कैरी ऑन किया जाएगा, तो फिर भी मार्केट हमें नीचे देखने को मिलेगी। अब एक ही सीन हो सकता है कि अगर तो किसी सूरत ये अभी 5% चल रहा है और कंसेंसस जो हैं वो 5% के ही आ रहे हैं, लेकिन अगर ये 4.8% या 4.9% आ जाता है, तो फिर मार्केट हमें पंप करता हुआ नज़र आ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कंसेंसस जो है वो 5% के हैं, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि ये 4.8% आ जाए। ये मतलब मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। अभी 20 घंटे के बाद ये रिलीज़ आएगी और आप देखेंगे कि एक पंप या डंप की सिचुएशन बनेगी। ज़्यादा तो जो चांसेस हैं वो डंप के ही हैं। आप देख सकते हैं कि जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी एक, जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसकी ऊपर और नीचे बहुत बड़ी-बड़ी विक बनी है, ये देखें। और ये क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर भी बहुत एक्टिव था बीटीसी को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि खबरें बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन वहाँ से सेलिंग प्रेशर भी था, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि रीटेस्ट अभी भी करेगा, बीटीसी रीटेस्ट करेगा। तो रीटेस्ट जब तक नहीं करेगा तो मार्केट में हमें अच्छा जो है वो सीन देखने को नहीं मिलेगा। अथीरियम की साइड अगर चलते हैं, तो सेम कंडीशन मुझे अथीरियम के अंदर भी नज़र आ रही है कि अथीरियम जो है वो रीटेस्ट तो खैर इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये 1747 के ऊपर तो कम से कम हमें देखने को मिलेगा। जब ये सीपीआई का नंबर आएगा तो 1747 तक हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। अगर अथीरियम के अंदर से थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट मिलती है मुझे, और ये मैक्सिमम मैं आपको बता दूँ, मेरी जो पहला जो मेरा एग्जिट टारगेट होगा वो 5% के साथ होगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2% का स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो किसी एक तरफ नहीं जा रही। आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज़ का एक जो है वो सीन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। साइडवेज़ जब भी मार्केट चल रही होती है तो उसमें थोड़ा-सा फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है कि हमने नीचे से बाई करके वेट ज़्यादा करना है या थोड़ा करना है। खैर बीएनबी की तरफ आते हैं। बीएनबी में मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि बीएनबी नीचे आएगा और उस वक्त बीएनबी ट्रेड हो रहा था कुछ यहाँ पे,
इस प्राइस पॉइंट के ऊपर बीएनबी ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था ये नीचे आएगा और इस पॉइंट को टच करेगा। तो अभी बीएनबी जो है वो भी हमारी बिल्कुल एनालिसिस के मुताबिक नीचे आ रहा है और बीएनबी को मैं जो पकड़ूंगा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक 292 के ऊपर मैंने इसको पकड़ना है। अगर ये नीचे नहीं आया तो मैं बीएनबी के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बीएनबी ने पिछली दफ़ा जब ये रेजिस्टेंस तोड़ी है तो उसका रीटेस्ट बीएनबी ने नहीं किया और रेजिस्टेंस तोड़ के सीधा ऊपर गया और उसके बाद ऊपर ही ट्रेड होता जा रहा है और इसके बाद एक लॉन्च पूल आ गया था जिसकी वजह से बीएनबी ने नीचे अपना बॉटम जो है वो दोबारा नहीं दिखाया और ये 292 की जो रेंज है ये दोबारा से रीटेस्ट करेगा बीएनबी, उसके बाद ये ऊपर जाने की कुछ कोशिश करेगा। इसी तरह से थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं कोनों का और मैं आपको दिखा देता हूँ कोनों की अपडेट भी। ये देखें, कोनों के अंदर मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ यार, ये बड़े बड़े पंप आते हैं, इसके अंदर आप लाजमी एंट्री लिया करें, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट आप यहाँ से लेके निकल सकते हैं बहुत जल्दी। और मेरा जो अभी कोनों के अंदर जो एंट्री का टारगेट होगा वो होगा 0.020 के ऊपर, मतलब 0.020 के ऊपर। और मेरा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा 24% या 25% के साथ, और जो सेकंड एग्जिट टारगेट अगर मैं रखूँगा तो वो मेरा 40% के साथ होगा। ये एक अच्छी खासी डिसेंट सी प्रॉफिट है और ये 3-4 दिन के अंदर ये एक कुछ ना कुछ करता है, 10-12% का तो एक पंप आ ही जाता है कोनों के अंदर। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक रिस्क के बिना एक ट्रेड हो सकती है। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना भी है तो आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं और ये छोटा स्टॉप लॉस आपका जो है वो 4-5% का बनेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट जो है वो 20% या 40% की मिलनी है। तो 4-5% का स्टॉप लॉस तो आपका होना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से मार्केट की अपडेट आज के लिए इतनी बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।